हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि एग्जाम को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप तैयार करते हुए चलिए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ केवल एग्जाम्स की तैयारी होती है। मेरे इस चैनल पर टीजीटी के लिए 100+ वीडियोज़ पड़े हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो 80% आपका पेपर का मटेरियल यहीं पर मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हु वन 10th इटालियन ओपन टाइटल 2021? 2021 का इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता? कुछ नीचे नाम दिए हैं, उसमें से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज बी, राफेल नडाल ने इसको जीता था। वाका क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन? वाका क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। Who becomes the first cricketer who has hit the 6 sixes is an over in one-day international 50-50 cricket? Answer 3 is correct. हर्सल गिब्स फ्रॉम अफ्रीका। हर्सल गिब्स ने सबसे पहले 6 छक्के मारे थे, जो कि अफ्रीका के बल्लेबाज थे। Who among the following women's cricketer was the first who has scored 10,000 runs in international cricket format? तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे पहले 10,000 रन वुमेन्स के क्रिकेट फॉर्मेट में किसने लगाए, और ये इंटरनेशनल रन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 3, चार्लोट एडवर्ड। इन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए। हु हैज़ बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स? टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए सबसे पहला इंडियन फेंसर कौन था? फेंसर का मतलब जो तलवारबाजी करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड, भवानी देवी, जिनको आप एड में भी देखते होंगे टीवी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब विंस फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020? नीचे कुछ फुटबॉल क्लब दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि फीफा क्लब 2020 में किसने जीता था। करेक्ट आंसर इज डी, मीन्स 4, बेयर्न म्यूनिख ने जीता। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? जो डॉल्फिन किक होती है वो शब्द किस गेम से बिलोंग करता है? गेम्स नीचे दिए हैं। आंसर 3 इज करेक्ट, स्विमिंग। फीफा इज द ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ विच स्पोर्ट्स? फीफा एक ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडी है, मींस अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, किस गेम की? ये आपको बताना है। आंसर 2 इज करेक्ट, फुटबॉल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल? वो पहली महिला कौन सी थी जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक मेडल जीता? तो आपको बताना चाहेंगे। आंसर 4 इज करेक्ट, कर्नम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल? आईपीएल के फुल फॉर्म क्या है? आंसर 1 is correct, इंडियन प्रीमियर लीग। Who is the first Indian rover to win a gold at the Asian Games in the year 2010? तो रोवर का मतलब वो होता है जो नाव वगैरह चलाते हैं, उनको रोवर्स बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बजरंग लाल ठाकर। Who becomes the first Indian male squash player to enter the top 10 in the PSA वर्ल्ड रैंकिंग? वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर कौन बना जिसने टॉप 10 रैंकिंग, जो कि स्क्वैश का होता है PSA वर्ल्ड में, उसमें अपनी जगह बनाई? करेक्ट आंसर इज 3, सौरभ गोसाई। वेस्ट इंडीज कैप्टन किरण पोलार्ड स्मैश 6 सिक्सेस ओवर ऑफ श्रीलंका स्पिनर अकीला धनंजय इन द फर्स्ट T20I इंटरनेशनल अगेंस्ट एंटीगुआ इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021? विच इंडियन क्रिकेटर अचीव्ड द सिमिलर माइलस्टोन? करेक्ट आंसर इज 1, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे T20 में, जो इंग्लैंड का बॉलर था स्टुअर्ट ब्राड, उसके खिलाफ। तो इन दोनों ने सेम माइलस्टोन अचीव किया। हु डिड नोवाक डी जोकोविक डिफीटेड टू विन हिज 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2021 एंड 8th ग्रैंड स्लैम टाइटल? 2021 की एक चैंपियनशिप हुई थी ऑस्ट्रेलियाई, 9th ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप, और एक 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल की चैंपियनशिप थी। इसमें नोवाक जोकोविक जो थे उनको किसने हराया था, वो किससे हार गए थे, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इज 1, डेनियल मेडवेडेव, इनसे ये हारे थे। द फेमस सी.के. नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जो सी.के. नायडू ट्रॉफी होती है वो किस गेम से रिलेट करती है? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्रिकेट। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018? वुमेन सिंगल्स का जो टाइटल था US ओपन 2018 का, उसको किसने जीता था, ये पूछा गया। तो करेक्ट आंसर इज 3, नाओमी ओसाका ने जीता था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर ऑपरेटेड बाय? जो ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट होता है किसके द्वारा करवाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है? द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2, ITF के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है।
विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020। अब आपको ऐसे एथलीट का नाम बताना है जिसने लंदन मैराथन ओलंपिक्स में, जो कि 4 अक्टूबर 2020 में हुआ था, उसमें फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो करेक्ट आंसर इज टू सूरा किटाटा। हु अमंग द फॉलोइंग वर सिलेक्टेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। अच्छा, इसमें से नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, वो 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कौन सम्मानित किया गया था, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इज 3 विराट कोहली एंड मीराबाई चानू। 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। नीरज चोपड़ा विन द फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था वो किस स्पोर्ट्स में जीता था, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इज टू जेवलिन थ्रो। ओलंपिक मेडलिस्ट फॉर इंडिया बजरंग पुनिया एंड रवि दहिया एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बजरंग पुनिया और रवि दहिया, वो किस गेम से रिलेटेड हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रेसलिंग से रिलेटेड है, कुश्ती। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस। तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि वो सबसे पहला इंडियन कौन था जिसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस को रिसीव किया था। तो करेक्ट आंसर इज 4 अभिनव बिंद्रा। वेयर इन द पाकिस्तान द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड। तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, उसमें आपको ये बताना है कि जो पोलो का सबसे बड़ा ग्राउंड है दुनिया का वो पाकिस्तान में है, तो किस जगह पर है। तो जगह का नाम है सांदूर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉलर हैज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट गोल स्कोर फॉर ए सिंगल क्लब। नीचे दिए गए कुछ फुटबॉल प्लेयरों के नाम दिए गए हैं, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया है कि किसी एक क्लब की ओर से खेलते हुए किसने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लियोनेल मैसी। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से ये खेलते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं। हु बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू प्ले इन ए NBA गेम। NBA मीन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और एकेडमी की तरफ से कुछ गेम्स होते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट प्लेयर कौन था इंडियन जो उस एकेडमी में शामिल हुआ। तो करेक्ट आंसर इज 1 सिम बुल्लर। इसके बाद फिर सतनाम सिंह भी गए। हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड टू द ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी इन 2019। या ऐसे भी कह सकते हो 2019 में इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के लिए किस महिला को शामिल किया गया था जो कि फर्स्ट महिला थी। करेक्ट आंसर इज 1 GS लक्ष्मी, इंडिया से थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल गेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। यहाँ पर कुछ गेम्स दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि खेलो इंडिया गेम्स जो 2021 में हुए थे उसमें कौन से ट्रेडिशनल गेम्स शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जिसमें ये सारे गेम दिए गए हैं, ये सारे के सारे शामिल किए गए थे। हु वॉन BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्राइज 2020। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का एक प्राइज होता है, तो वो किसको मिला था 2020 में, ये आपको बताना है। आंसर ए इज करेक्ट, मीन्स 1 लेविस हैमिल्टन को मिला था ये प्राइज। हु अमंग द फॉलोइंग वन द इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल टाइटल 2019। नीचे कुछ नेम दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि इटालियन ओपन वुमेन्स टेनिस सिंगल्स का जो टाइटल था 2019 का वो किसने जीता था। तो आंसर 1 इज करेक्ट, कैरोलिना प्लिस्कोवा, इन्होंने यह टाइटल जीता था। ट्रिपल्स इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ। ट्रिपल्स का एक न्यू फॉर्मेट आया है, वो नीचे दिया किस गेम में लागू होता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बैडमिंटन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फुटबॉल क्लब बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट एवर फुटबॉल क्लब टू फीचर ऑन NASDA बिलीबोर्ड्स इन न्यूयॉर्क टाइम 29 जुलाई 2020। नीचे यहाँ पर देश के कुछ फुटबॉल क्लब का नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर NASDAQ बिलीबोर्ड्स न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में एक फुटबॉल क्लब को शामिल किया गया था 19 जुलाई 2020 को, तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मोहन बागान कलकत्ता से है, इस क्लब को शामिल किया गया था। वेयर डिड द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेक प्लेस। नीचे ये कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताया गया है, पूछा गया है कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए थे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे ये गेम्स। हाउ मैनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप
दैट वाज हेल्ड ड्यूरिंग फरवरी मार्च 2020 इन ऑस्ट्रेलिया। जो आईसीसी की तरफ से वीमेंस का T20 मैच हुआ था 2020 में ऑस्ट्रेलिया में फरवरी और मार्च में, उसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो आंसर 2 इज करेक्ट, 10। जो विमेंस की मैच हुई थी उसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। थॉमस कप एंड उबेर कप आर प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज ऑफ। थॉमस कप है और उबेर कप है, वो किस गेम की सबसे कीमती या महत्वपूर्ण ट्रॉफियां होती हैं? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बैडमिंटन से रिलेटेड है दोनों ट्रॉफियां। इंडिया शेयर्ड गोल्ड मेडल विद विच कंट्री इन द फर्स्ट ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020। अब 2020 में जो शतरंज का ओलंपियाड हुआ था तो उसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था और एक दूसरी कंट्री को भी गोल्ड मेडल मिला था, मीन्स दोनों ने शेयर किया था। तो आपको नाम बताना उसका। करेक्ट आंसर इज 1, रसिया। रसिया और इंडिया दोनों को गोल्ड मेडल मिला था जो साझा किया गया था। हु इमर्ज चैंपियन ऑफ द यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल। नीचे कुछ नेम दिए गए हैं, इनमें से आपसे ये पूछा गया है कि यूएस ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का टेनिस टाइटल किसने जीता था? करेक्ट आंसर इज 2, डोमिनिक थीम ने ये टाइटल जीता था। कोनेरू हम्पी एक्सेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कोनेरू हम्पी हैं, वो किस गेम से रिलेटेड हैं, किस गेम से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताना है। तो कोनेरू हम्पी को हम लोग चेस में जानते हैं कि ये चेस के प्लेयर हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन टू क्लेम 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। नीचे कुछ बॉलर्स के नेम दिए गए हैं, तो पूछा यह गया कि सबसे पहले T20 क्रिकेट में 500 विकेट किसने लिए? ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज के, इन्होंने T20 फॉर्मेट में सबसे पहले 500 विकेट लिए क्योंकि ये दुनिया भर की सारी लीग में खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम्स लोवेस्ट एवर स्कोर इन टेस्ट मैचेस वाज इन। जो इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे कम स्कोर बना था टेस्ट मैचों में, वो किसके खिलाफ था और कितना था, ये यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर 2 इज करेक्ट, 36 एट एडिलेड इन 2020 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये एडिलेड में मैच हुआ था जब इंडिया की टीम 36 रन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट हो गई थी। वो इंडिया का टेस्ट मैच में सबसे कम स्कोर था। हु इज द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल 100 इन 4 कॉन्सेक्टिव टेस्ट सीरीज। इसमें यह पूछा गया है कि सबसे पहला और करंट में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने लगातार 4 सीरीज में डबल 100 लगाए थे, 200 रन मारे थे, लगातार 4 सीरीज में 200 रन मारे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, विराट कोहली। हु इमर्ज चैंपियंस ऑफ यूएस ओपन 2020 विमेन सिंगल्स टाइटल टेनिस। टाइटल का यूएस ओपन 2020 में विमेंस के लिए हुआ था और सिंगल टेबल टेनिस टाइटल किसने जीता था? इसमें आपका नाम बताना है, उसका नाम बताना, उसका नाम रहेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नाओमी ओसाका। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज द्रोणावल्ली हारिका कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पर उस स्पोर्ट्स का नाम बताना है जिसने की द्रोणावल्ली हारिका कन्फर्म विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। मतलब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स नेम्स दिए हैं, उनमें आपको ये बताना है कि जो प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है पद्मश्री अवार्ड, वो किस गेम को मिला था। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, चेस। द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शंस अंडर द। जो नेशनल डोप टेस्टिंग एजेंसी होती है जिसके अंतर्गत डोप टेस्ट होता है किसी भी एथलीट का, तो किसके अंतर्गत आती है, किससे रिलेट करती है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ये इसके अंतर्गत आती है। विच इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बाय गेटिंग एन एंट्री इन द फाइनल ऑफ डिस्कस थ्रो इवेंट। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें किस इंडियन फीमेल ने या विमेन ने हिस्ट्री क्रिएट की थी डिस्कस थ्रो में? तो उनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, कमलप्रीत कौर थी जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, क्योंकि आमतौर पर लेडीज वहाँ डिस्कस थ्रो में नहीं पहुंचती है, मगर ये पहुंची भी और फाइनल राउंड तक गई। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 7। विच नेशन फिनिश्ड विद द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ पर कुछ देशों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें से आपको ये बताना है कि किस देश में सबसे ज्यादा मेडल के साथ टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स को फिनिश किया। तो करेक्ट आंसर इज 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड चाइना वन एट टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चाइना ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 38 गोल्ड मेडल चाइना को मिले थे। विच स्विमर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वन 4 गोल्ड मेडल्स एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 to 2021।
ऑस्ट्रेलिया का वो कौन सा स्विमर है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 गोल्ड मेडल जीते थे? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। एम्मा मैकक्वेन, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीते थे। हु कैरिड द इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें इंडियन फ्लैग को कौन लेकर चल रहा था या किसके हाथ में था, आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इज 3, बजरंग पुनिया। तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम जो इंडियन फ्लैग था बजरंग पुनिया के हाथ में था, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे इस दल का। इन विच इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020 ऑल 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वन बाय विमेन एथलेटिक्स फ्रॉम जमैका? 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, तो उसमें एक महिला एथलीट थी जो कि जमैका से रिलेटेड थी। उसने गोल्ड भी जीता, सिल्वर भी जीता और ब्रॉन्ज भी जीता। तो आपको ये बताना है कि किस इवेंट में जीता। तो करेक्ट आंसर इज 300 मीटर रेस, विमेन 100 मीटर रेस। तो जो 100 मीटर की रेस हुई थी विमेन की 100 मीटर, उसमें इस जमैका की एथलीट ने 3 मेडल जीते थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है पूरी, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी और एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो इसकी भी आप तैयारी करते रहें। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।